जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु की कृपा अपने सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी कब है तथा एकादशी की व्रत कथा तो पारण का समय। वर्ष 2025 चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। कामदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही व्यक्ति की सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। 2025 में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल मंगलवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। ऐसा करने से मनुष्य के घर में धन धान और सौभाग्य की वर्षा होती है। हर साल चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। वहीं कामदा एकादशी का पारण का समय 9 अप्रैल को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय है सुबह 6:26 से सुबह 8:56 तक रहेगा। पारण तुलसी और मीठा से करना शुभ माना गया है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से एकादशी के दिन उपवास भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। कामदा एकादशी व्रत कथा। कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करने से मिलता है वाजपेयी यज्ञ का फल। बिना कथा के व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है, इसलिए कथा अवश्य श्रवण करें या सुने या कहें। चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। कामदा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, अब तक चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली पापमोचनी एकादशी के बारे में जान लिया था और उनका हृदय चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानने को उत्साहित था। वह भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे केशव, आपके मुख से पापमोचनी एकादशी के बारे में विस्तार से जानने के बाद मेरा मन अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को एकादशी के बारे में जानने को उत्सुक है। अतः हे कृपा सिंधु, आप मुझ पर भक्त पर कृपा करें और चैत्र शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और महात्म्य और इस एकादशी करने वाले को कौन सा पूर्ण फल प्राप्त होता है, इस बारे में मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपकी उत्सुकता को भली भांति समझता हूँ और एक समय पर राजा दिलीप ने भी यही प्रश्न महर्षि वासिष्ठ से किया था। उसके उत्तर में महर्षि वासिष्ठ ने जो कथा उन्हें सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक्ष आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम के नाग उन दिनों वहाँ का राजा राज करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगर की सेवा करती थी और वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललिता नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक के राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाने गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कक्रोटक को ललित के मन का संताप आ गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कक्रोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कमातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गाना गाते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक ने इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का भोग भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई।
भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखा, जहाँ एक मुनि शांत बैठे थे। किसी भी प्राणी का साथ उसका पैर विरोध नहीं था, ना ही किसी के साथ उनका कोई कलेश था, ना कोई बैर भाव था। ललिता शीघ्र ही साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभ है, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर गंधर्व नाम का एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं और उनका उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों का हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके सारे पाप दोष दूर हो जाएंगे। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समीप अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का सत्य पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों का, पिशाच आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसे पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से संपूर्ण कथा वर्णन सुनने के पश्चात राजा युधिष्ठिर तृप्त हुए। तो सब प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी के दिन कुछ उपाय करने से सभी दोषों का निवारण होता है। अनुकूल फलों की साथ साथ कामनाएं पूर्ण होती हैं। कामदा एकादशी के दिन शुद्ध घी में सिंदूर लगाकर भगवान विष्णु के चित्र के सामने दीपक जलाना चाहिए। इसे घर में लक्ष्मी का वास होता है, सुख शांति का आगमन होता है। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का बड़ा ही महत्व है। अतः ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जो चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसकी कामना पूर्ण होती है। जो भक्त भक्ति पूर्वक इस व्रत को करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सभी पापों से छुटकारा मिलता है। कामदा एकादशी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस साल कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। 8 अप्रैल को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाएगी और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल अर्पित किए जाएंगे और पीले फलों का भोग लगाना बहुत ही लाभकर होता है। तो सब प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।